अनुग्रह का आत्मा प्रभु जी हमारे साथ हो, रहम करे, सहायता करे। हर एक मेरे भाई बहन आए, हम सबके प्रभु जी गलतियों को क्षमा करें प्रभु यीशु। बीते दिनों में हो जो भी काम प्रभु जी, अगर वो वचन के आधार पर नहीं थे तो खुदावन आपका अनुग्रह और भी बहुत ऐसे हम पर बने खुदा, जिससे कि हम उन तमाम बुराइयों को छोड़ के खुदा आपके वचन के साथ एक होने वाले बन सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपका, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पढ़ाई करते हैं। स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए। आपका वचन हमारे साथ बहुत ऐसे खुदावन एक प्रकाशन में होते हुए आप हमसे बातें करें। पूरी सभा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ रहा हूँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर खुदा की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से थे, और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने खुदा की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले की पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आइए अपनी सब प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आप आए और हमसे बातें करें। इसके प्रकाशन में होते हुए आप हमसे बोलें। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदावन ने मौका दिया कि हम प्रभु की मौजूदगी में आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं? तो हमने देखा कैसे वो हेडशिप, वो जो एक स्त्री का औहदा होता था,
उस इजाबेल के आने से उसने उस ओहदे को खत्म कर दिया। आमीन। इजाबेल जिसका जिक्र बाइबल में किया जा रहा है वो है बड़ी वेश्या, जिसे खुदावन ने मन फिराने का अवसर दिया। और मैं और आप जानते हैं ये बड़ी वेश्या कुछ और नहीं, तो ब्रैनम बता रहे हैं ये रोमन कैथोलिक चर्च है, वो रोमी साम्राज्य है जो 7 पहाड़ों पर बसा है, जो कि वेटिकन उसका हेड ऑफिस है। क्या सच बात है? अगर आप गूगल मैप में सर्च करें और आप उसका क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट देखें, नक्शा देखें, तो आपको समझ में आएगा कि वो 7 पहाड़ों पर वो वेटिकन बसा हुआ है। क्या सच बात है? दैट इज व्हाई प्रकाशित वाक्य उसके विषय में कहता है कि वो 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है। तो आप देखेंगे ये बात केवल नबी ही नहीं, वचन भी कह रहा है उसके विषय में। नबी ने तो वो बोला जो वचन कहता है, जो खुदावन यहोवा यूं फरमाते हुए नबी को बताते हैं, उन्होंने एज इट इज रख दिया। सच बात है। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु का। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 पशु का जिक्र है। आमीन। एक पशु समुद्र में से निकल रहा है और जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर खुदा की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आप है वचन साहब। और जो पशु वो देख रहा है यूहन्ना, वो बता रहा है कि वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे। सच बात है। और उसका मुंह सिंह का सा था और उस अजगर ने यानी रोम ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब आप जानेंगे कि ये पशु है कौन, तब आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि जो प्रकाशित 13 का जो पशु जिसका जिक्र हो रहा है, जिसे अजगर जो है अथॉरिटी दे रहा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आमीन। क्योंकि नबी बताया ये 13 अमेरिका का अंक है। उसके झंडे पर 13 धारियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये दर्शाता है कि ये उस पशु के मानिंद है जिसे उस रोम ने, उस अजगर ने सामर्थ दी है। अजगर पीछे बैठा खेल तमाशा देख रहा है, उसे कह दिया कि जाओ तुम काम करो, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा तुम्हें वो फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा बिगाड़, अगर आज देखेंगे, नबी बोला अमेरिका, उस टाइम में बोलते थे कि अमेरिका कितना बर्बाद हो चुका है, वो क्रिश्चियनिटी कितनी गिरावट पे आ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। और व्यभिचार 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 ही चल रहा है हर जगह, चाहे चर्च में बोलो चाहे बाहर बोलो। सही बात है। चाहे घरों में बोलो। कहते इतने केसेस अबॉर्शन के मैंने देखे हैं, लगभग 25 से 30 हजार। उस टाइम पे ब्रदर कहते थे लगभग 25 से 30 हजार जो रिकॉर्डेड है, और जो नॉन रिकॉर्डेड है उनकी गिनती नहीं है। आमीन। तो कहाँ पहुंच गया अमेरिका, जो जिसे अजगर ने पावर दी, सामर्थ दी और उसे बढ़ाया। हालेलुया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे वो यूनाइटेड स्टेट्स बना भाई? आज किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर या जो बॉम्ब अटैक है उनका उसका परीक्षण करने के लिए भी, और तमाम चीज़ें, जो बड़ा कोई डिसीजन लेना है किसी कंट्री के खिलाफ या कुछ भी करना है, उसे तमाम लोगों के बीच में, जैसे आप देखेंगे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा होता है, वहाँ पर सारे उस क्षेत्र के नेता और वो तमाम लोग छोटे से बड़े बैठे रहते हैं और एक स्पीकर होता है ऊपर, और वो स्पीकर उनका बताता है क्या सही क्या गलत। वो अपना पक्ष रखते हैं सारे, तब स्पीकर लास्ट बात बोलता है और उस पर साइन करता है और वो अप्लाई होती है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही अमेरिका स्पीकर है,
और सारी कंट्री के वो सारे प्रेसिडेंट इकट्ठा होते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठा होते हैं और अपने अपने देश का पक्ष रखते हैं और उसके तरफ से बात रखते हैं। सबकी बातों को सुन के जो डिसीजन लेना है वो स्पीकर लेगा और उसका डिसीजन ही मेन होगा। अभी ये आम सभा हुई थी, आप जानते हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी तब सारे देश इकट्ठा हुए थे अमेरिका में। हमारे मोदी जी भी गए थे और भी कई लोग थे, हर एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों में से जो भी है। तो वो लोग इकट्ठा होके उस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। तो कईयों ने हामी भरी और कईयों ने हामी नहीं भरी। आमीन। जिसके चलते मतलब ऐसे ही चल रहा है। अब क्या बताएं, रूस ने तो ठान लिया, जिद पकड़ ली कि मैं तो मारूंगा। सही बात है। तो कई आगे आए और कई आगे नहीं आए। अमेरिका ने उसको जाके माचिस लगा दिया यूक्रेन को कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर से वो रूस को भी बैकिंग दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली भी देखा जाए, एक टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आप जानते हैं जर्मनी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ उस वर्ल्ड वॉर में, जो पहला विश्व युद्ध था। देन हिटलर खड़ा हुआ, उसे खुन्नस थी ये, मैं मैसेज में ही हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। हिटलर खड़ा हुआ क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। अभी आगे कम्युनिज्म का जिक्र करेंगे विवरण, तो मैं आपको उन चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। हिटलर खड़ा हुआ, उसे ये खुन्नस थी कि मेरा देश बर्बाद हो गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो मुझे बदला लेना है। समझ रहे हो, उन तमाम लोगों से। तो एक कंट्री उसने चुनी जो था जो इजरायली लोग थे, इवन जो तितर बितर हो गए थे, ज़्यादातर यहूदी और नाजीज को उसने पकड़ा। और आप जानते हैं कैसे कैसे कारनामे किए उसने। हालेलुया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मतलब आप जानते हैं वो जर्मनी में वो खुद शासक बन गया उस जगह का। जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे उसकी तो पता पड़ेगा एक ही रात में उसने कई सौ अपने जर्मन के नेताओं को मार दिया। समझ रहे हो कि कोई लीडर नहीं होगा तब मैं लीडर बनूंगा, तो सारे लीडरों को उसने खत्म कर दिया एक ही रात में, जितने भी थे जर्मनी में। और तब ये शासक बन गया तानाशाह, रातों रात। और जो अब हिटलर कहेगा वो जर्मनी की सेना और जर्मनी की पॉपुलेशन मानेगी, चाहे वो क्रूएल्टी में कहे, चाहे वो हम्बलनेस में कहे। हम्बल तो था नहीं, आप जानते हैं, वो ज़्यादा क्रूएल्टी और ब्रुटैलिटी ही करता था। और बड़े अलग अलग और क्या कहते हैं खतरनाक तरीके से उसने लोगों को सताना और मारना चाहा। इसने कई ऐसे देशों को जो है टारगेट किया और खुद अपनी जर्मनी को बढ़ाया। और आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई देशों ने हिस्सा लिया और वो जो है इकोनॉमिकली टूट गए और साथ बैठ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, कई देशों ने, इवन इंडिया भी उसमें शामिल था और ये चीज़ें हुई। और तो सारे देश अपने अपने समझ में, और कुछ बड़े देश थे जो अपने छोटे देश को अपने साथ मिला करके उस वर्ल्ड वॉर में काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश था जो इसका हिस्सा नहीं था। दैट इज वाई जब सबकी इकोनॉमी गिर रही थी तब अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा था और उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। तब ये एक इकोनॉमिकली स्टेबल बोला जाए तो अमेरिका बचा हुआ था उस टाइम पे, और इसलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स घोषित कर दिया गया कि यहाँ से जो रूल लागू होगा वो एप्लीकेबल होगा हर एक कंट्री के लिए, जो बड़ा डिसीजन लेना उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अमेरिका को पीछे से बैकिंग, जैसे बाइबल बता रही है कि वो अजगर दे रहा है। अजगर कौन है? वो रोम। हालेलुया। वो पोपी साम्राज्य जो पीछे से बैकिंग दे रहा है और अपना खुद बैठ करके तमाशा देख करके
यही बात नबी कह रहे हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा पढ़ूँ, नबी इस वाले पूरी आयत को पढ़ें, 13 से 13 अध्याय उसका 1 से 18 तक मैंने भी पढ़ा। अब आइए देखिए क्या कह रहे हैं नबी इस विषय में। नबी कहते हैं 85 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। ठीक यहाँ मैं स्वयं अपने से ही आगे निकल जाऊंगा और शायद मेरे लिए यही अच्छा है कि इसे रोक कर रखूँ उस अंतिम काल के संदेश के लिए, परंतु ये एकदम ठीक लगता है कि इसे यहाँ रखूँ, क्योंकि यह संस्थाओं के साथ इतनी साफ रीति से संबंधित है और उससे जो इसके माध्यम से होने वाला है। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा कह के वो 13 अध्याय पढ़ते हैं पूरा, उसके बाद 86 पढ़ रहे हैं। 13 अध्याय मैंने और आपने पढ़ा। अब 86 पैराग्राफ में ब्रैनम कहते हैं यह अध्याय रोमन कैथोलिक चर्च की ताकत को दर्शाता है। आमेन। बिकॉज पावर किसके पास है? अजगर के पास। और उस अजगर ने पावर दी उस पशु को जो समुद्र में से निकल रहा है। सच बात है। तो ये अध्याय रोमन कैथोलिक की पावर को दर्शाता है और वो संस्थाओं के माध्यम से क्या करेगी? याद रखिए, ये झूठी दाखलता है। इसे प्रभु का नाम लेने दीजिए, ये तो केवल झूठे ही उसका नाम लेती है। इसका सिर्फ प्रभु नहीं बल्कि शैतान है। हालेलुया। नाम तो यीशु मसीह का ले रहे हैं, लेकिन खुल गया कि वो झूठ में ले रहे हैं। कहते हैं मैं उसकी दासी हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ, जैसे लिखा है बाइबल में। वो अपने आप को उसकी दुल्हन बताती है, रानी बन बैठी है, बट क्या वास्तव में उसकी दुल्हन है? वो झूठ है। वो कहती मेरा सिर मसीह है, लेकिन है नहीं। उसका सिर शैतान है। हालेलुया। उसका सिर वो लूसीफर है। आप है उसे किसा है? साफ साफ नहीं कह रहे, मैं बस शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। ये तो अंततः पूरी तरह पशु के साथ ही जाकर अपनी पहचान कराएगी। बात करते हुए उस वेश्या की जो लाल रंग के पशु पर सवार है, यही दर्शाती है कि उसकी ताकत, जोर जबरदस्ती का देवता जो कि शैतान है, ही उसकी ताकत है। और हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसकी ताकत। उसकी ताकत कौन है? जोर जबरदस्ती वाला खुदा, शैतान। जोर जबरदस्ती वाला, समझ में आ गया? मतलब एक मूर्ति बना ली और जबरदस्ती उसे खुदा बना दिया। खुदा, मान लो खुदा का सिंहासन लगा है, खुदा की वेदी लगी है, पवित्र आत्मा का शब्द हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा को साइड किया, खुदा की वेदी के स्थान पर अपनी वेदी लगा ली। हालेलुया। और खुद खुदा बन गए जबरदस्ती के बल से। आप है वचन के साथ, और छल से भी। और देखा इन्होंने कि अब हमारा वो तलवारबाजी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पहचान गए। और तलवार से मार दो या तीर से मार दो, लेकिन इनके चेहरे की वो स्माइल जा नहीं रही है। जैसे कहते हैं भैया तुम चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, हम तो मसीह के नाम को लेने से थकेंगे नहीं। और जब ये चीजें हुई तो इसने अपनी चाल बदली और कहा अब तलवारबाजी नहीं चलेगी भैया, अब चलेगा पुलपिट से खड़े होकर के भरमाने वाली बाजी। आप है वचन के साथ। अब ये कार्य उसने जब चालू किया तो उसमें वो सफल भी हुआ। आमीन। और बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है। अब सफल क्या हुआ कहे? ये तो खुदा का चुनाव था जिसने उन तमाम बाकियों को जाने दिया उसके साथ और चुने हुओं को उनसे अलग किया। क्योंकि उन्हें मालूम था जो चुना हुआ है वो मेरे नाम का दामन थामे हुए आएगा। उस जगह जहां मैं किताब खोलूंगा, उस जगह जहां मैं मोहरे तोड़ूंगा, मेरा चुना हुआ जन बैठेगा और सुनेगा और कहेगा कि मैं उस प्रभु का हूँ और वो प्रभु मेरा है। और जो चुना हुआ नहीं है वो दबे पांव चुपके से निकल जाएगा।
और कोई ना कोई गलती इसमें ढूंढ के वो कहेगा कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। वो ढूंढने ही गलती आया, उसकी मंशा ही यही थी कि मैं गलती ढूंढूंगा, और वो गलती ढूंढा और चला गया। क्यों? क्योंकि चुना हुआ नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? उन्होंने कहा कि जो डाली मुझ में लगती है और फल नहीं लाती, वो तोड़ी और काटी जाएगी और आग में जलाई जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा, तो उन साटेवों के विषय में क्या भाई सोचिए। आमीन। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नबी ने साफ साफ बताया, वैश्य जो लाल रंग के पशु पर सवार है, यही दर्शाता है कि उसकी ताकत जोर जबरदस्ती का देवता ही है और हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आमीन। बाल क्या था? एक जोर जबरदस्ती का देवता, ना तो उसकी कोई अस्तित्व ना कुछ है। उसके साथ उसने अपनी सामर्थ को दिखाना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा भले बाल के नबियों की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो सच्चा है आग उसकी वेदी पर आएगी। आमीन। हालेलुया। खुदा अपने वचन में पाया जाता है, मैं कहता हूँ हमेशा। तो जब उसका वचन कोई बोले और उसके वचन के लिए स्टैंड ले, आमीन, और कहे आई एम टेकिंग साइड विथ जीसस, हालेलुया, तो भैया प्रभु भी उसकी साइड लेते हैं। आमीन। हालेलुया। अपने वचन के साथ यस। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्शन, ये चुना हुआ है, और वो चुने हुए की साइड रहते हैं हमेशा। और चुना हुआ जब उसे समझ में आता है, वो अपने विवेक में जागरूक होता है, वो मसीह की साइड हो जाता है। जब तक वो अपने आपे में नहीं है, तब तक हो सकता है कि वो मसीह की साइड ना हो, लेकिन मसीह उसकी पैदाइश से लेकर उसके साथ जुड़ गया, उसकी ओर देख रहा है, अपने दूत को ऑर्डर दे दिया कि तुम उसके साथ साथ रहना भाई, उसे मरने मत देना। आमीन। उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि जिलाने के लिए इस पृथ्वी पर लाया। आमीन। और क्या पढ़ रहे थे हम संडे को? उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपराधों में मरे पड़े थे, लेखन किया। हालेलुया। ये जिलाया जाना, ये कब्र में से नहीं जिलाया केवल, ये वो जिलाया जाना था कि कब्र में जाएंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ये वैश्या है लाल रंग पे जो पशु पर बैठी है। प्रकाश और 17 आप जानते हैं। आमीन। अब देखिए 87 पैराग्राफ में नबी कहते हैं, 17वीं आयत में यह स्पष्ट रीति से दिखाया गया है कि वो सारी पृथ्वी के वाणिज्य पर अपना नियंत्रण, वाणिज्य मतलब इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि कोई मनुष्य उसके बगैर ना खरीद सकता है और ना बेच सकता है। क्या यही लिखा है? पढ़िए 13 का 17, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 वचन से। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, जी, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। उसको छोड़ अन्य कोई लेन देन ना कर सके। सच बात है। जिसके पास उस पशु की छाप या उसके नाम का अंक है, वही लेन देन कर पाएगा। सही बात है। जिसके पास नहीं है वो कर भी नहीं पाएगा। तो क्या भूखे मरेगा? नहीं, उसको खिलाने वाला ब्लड है। यस। वो लहू मुहैया कराएगा उसके लिए जो भी कराना है। आमीन। हालेलुया। इसके पास एक और करेंसी है, आमीन।
इसके पास एक और इकोनॉमी है और वो है ब्लड, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसके पास मनुष्य के नाम का अंक नहीं, उस पशु का अंक नहीं, उस पशु की छाप नहीं, तो उसके पास है क्या? द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बात। तो कहते हैं उसके मनुष्य उसके बगैर ना खरीद सकता है और ना बेच सकता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। समय आ रहा है जल्दी से। हालेलुया। आप देखते हैं आज इतना ऊपर है डॉलर, और उतना लगभग हर कंट्री का जो करेंसी है वो गिरती जा रही है। लेकिन आपको एक बात पता है, ये डॉलर का ऊपर होना भी एक छलावा, एक दिखावा है। देखा जाए तो नबी बताया कि अमेरिका जितनी कर्जे में डूबा है, अगर 40 साल भी वो उसे चुकाता है तो भी कम नहीं होगा। तो कह रहे हैं 63 से 65 के बीच में कह रहे हैं। आमीन। और वहाँ से मैं समझता हूँ आज 50 साल से ज़्यादा हो गए, 60 साल हो गए लगभग। जब नबी ने ये शब्द बोले उससे अब तक 60 साल लगभग हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज और कर्जे में डूब गया। और यही हाल मेरे भाई नहीं है, लगभग हर कंट्री का हो रहा है। सच बात है। इकोनॉमी जो है टूटती जा रही है। लोग जो अपर क्लास में आते थे वो मिडिल क्लास में आ गए, जो मिडिल क्लास में वो लोअर क्लास में आ गए, लोअर क्लास में जो थे वो धीरे धीरे भीख मांगने में आ गए, जो भीख मांगते थे वो भूखे मर गए। ये चीज़ें चल रही है। कोविड में क्या हुआ आप बताइए? अपराध पैसे वाले जो थे, इतना उनका एक्सपेंस हुआ, इतने उसके इलाज में पैसे डूबे कि वो आज एकदम दयनीय स्थिति में आ गए। लोग फाइनेंशियली टूटे। और ये केवल भारत का हाल नहीं, मतलब माना जाए तो हर एक कंट्री का यही हाल था। और अब कैसे भैया बताते हैं, ये तो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आमीन। और ये दिखाने के लिए खुदावन ने ट्रेलर दिखाया बस कि देखो आगे और क्या समय आने जा रहा है। अगर अब नहीं सुधरे, आगे को और समय रहेगा नहीं सुधरने का। ये है टाइम अपने आप को करेक्ट करने, स्ट्रेट करने का वचन के साथ। हालेलुया। ये बात समझाई गई है प्रकाशित वाक्य 18 का 9 से 17। मैं चाहूंगा पढ़ दे भाई। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे हुए बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, दूध, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। यानी हर एक वो चीज जिसका बिजनेस हो रहा है, हर वो चीज जिसका बिजनेस हो रहा है,
हैं? सच बात है, जी। जिससे लोग पैसा कमाए। तब आपको पता है लास्ट जो चीज लिखी, लास्ट जो वर्ड लिखा, मनुष्यों का प्राण, इसका भी बिजनेस हो रहा है। जी। हाँ भाई, कई हॉस्पिटल्स में किडनी निकाल के भेज दिया जा रहा है, सच है भाई। क्योंकि तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारे को ये आँख खराब है, तुम्हारा एक किडनी खराब हो गया है, सब चीज़ सही है, जबरदस्ती ऑपरेशन करके वो तमाम चीज़ें निकाल के, उनके ऑर्गन्स निकाल के भेज दिया जा रहा है बाहर। लोगों को मनुष्यों के प्राण की चिंता नहीं, वो मनुष्यों के प्राण से बिजनेस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या फायदा है ऐसी डॉक्टरी पढ़ने का। सही बात है, मनुष्यों के प्राण का बिजनेस। मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, इतनी सुपारी देता हूँ कि तुम इसे मारो, ये भी बिजनेस है। बीच में एक शूटर है, खड़ा हुआ है शूट करने के लिए, इसे मारना उसे मारना। और जो क्या कहते हैं टेररिस्ट संगठन है, वो भी यही कर रहा है। इट्स अ बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस में नुकसान होगा, हर बिजनेस में नुकसान होगा। और आगे बढ़ो। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहें। ये बिजनेस जिससे तेरा मन लगा हुआ है, जिससे तेरा मन भाता रहता है, तेरे पास से जाते रहेंगे। हैं? ये प्रभु का वचन है मेरे भाई मेरी बहन, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और आगे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, हाँ, और वे फिर कदापि ना मिलेगी। फिर दोबारा नहीं मिलेगी वो ना। तुम्हारा ऐशो आराम, जब मखमल में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो और मनुष्यों के प्राण की कीमत लगाते हो। चर्चों में भी आज यही चल रहा है, मनुष्यों के प्राण की कीमत लगाई जा रही है। भरमाया जाना क्या है, वो नरक में लेके जा रहे हैं, तो आदमी मर रहा है, ये क्या है? प्राण की बिजनेस। तो तुम जो ये करते हो, आगे को नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तुम्हारी सारी वो अय्याशियां, ऐशो आराम सफा चट हो जाए। कौन करेगा? हैं? आगे बढ़िए, चलिए बताता हूं। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे जी, और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर, हाँ जी, जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था, हाँ। और सोने और ये कौन है? ये जिसके पास सारी इकोनॉमी का कंट्रोल है, अभी हमने पढ़ा। ये कौन है? लाल और बैंगनी वस्त्र पहने हुए रोम, ये मर रहा है। आमेन। आमीन। प्रकाशित 18 पूरा चैप्टर रोम की गिरावट को दिखा रहा है, हालेलुया। उस बेबीलोन के गिरने को दिखा रहा है। ये चालू ही होता है बेबीलोन की गिरा। बेबीलोन है क्या? वही रोम। हालेलुया। ये पूरा चैप्टर उसकी गिरावट को दिखा रहा है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इस युग में नबी आए और उन्होंने बताया गिराया कौन। आमीन। हाँ, ये गिराया, हाँ ठीक है, प्लानिंग ऑफ गॉड है, लेकिन खुदा स्वयं जाकर के उन्हें नहीं गिरा रहा। किसी को, किसी अपने अस्त्र को भेजा, किसी अपने हथियार को भेजा। वो हथियार क्या है? कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, साम्यवाद। आप वचन के साथ चलिए 17 वचन भी पढ़ दीजिए, पूरा नबी ने जो पढ़ा। और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक मांझी और यात्री और मलाह और जितने समुद्र में कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए। समुद्र में भी कई कमाते हैं क्या? आज जो बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, क्रूज समझते हैं? शिप, जो बड़े बड़े शिप होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिजनेस चल रहा है। अब होता है एक बड़ा सा क्रूज, अभी एक जो कैनाल में फंस गया था, याद होगा आपको, कुछ महीने पहले की घटना है ये।
तो उससे बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है समुद्र के जरिए, सागरों के जरिए। बड़े बड़े जो क्रूज चलते हैं, आमीन, और जो माल सप्लाई होती है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, अरबों खरबों का बिजनेस। अब वो इतने दिन फंसा रहा उस कैनाल में, उसके चलते बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन ले दे के उसे कैसे कैसे निकाला गया। आप है वचन के साथ? तो ये भविष्यवाणी है जो प्रभु ने बोल दी, और ये होगा और हो रहा है आज। आमीन। तो मैं क्यों कह रहा हूँ डंके की चोट पे कम्युनिस्ट, क्योंकि बिल ब्रैनम से 1963 में क्वेश्चन एंड आंसर वाली मीटिंग में किसी ने सवाल पूछा, और सवाल नंबर था 216, जहां पर पूछा गया कि बिल ब्रैनम, आप जो कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो है वो रोम को बर्बाद करेगा, रोमन कैथोलिक को बर्बाद करेगा और उसके विरोध में काम करेगा, सारी उसकी इकोनॉमी को ठप करेगा। आप है वचन के साथ? इससे रिलेटेड हमें कोई आयत दिखाइए। जब उन्होंने कही तो ब्रदर ब्रैनम ने साफ साफ प्रकाशित वाक्य 18 का 9 वचन और 12 वचन पढ़ दिया। आमीन। यानी ये वाली आयत को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये है वो आयत जहां पर दिखाया जा रहा है कि रोम गिरावट हो रही उसकी और बर्बाद करने वाला है कम्युनिस्ट। आप क्या वचन के साथ? तो ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट कौन है? नबी उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनगॉडली, यानी अधर्मी, जो खुदा को नहीं मानते, किसी भी चीज को नहीं मानते। कोई खुदा जैसी कोई चीज होती बोल के उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये है कौन? ब्रैनम ने एक जगह बोला ये खुदा के हाथ के हथियार हैं। ये मैं तो क्या रूस भी एक कम्युनिस्ट है? वो भी खुदा के हाथ का हथियार है। अच्छा, आज उसने यूक्रेन में चढ़ाई करी, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग ऑफ गॉड है। उस थर्ड वर्ल्ड वॉर को वो लोग संकेत दे रहे हैं उसके होने के लिए, तो मतलब ये चालू होने वाला काम, समझ रहे हैं? ये वाला प्रकाशित 18 चालू हो रहा है। आमीन। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों के लिए आवाज है खुदा की कि हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। आमीन। क्योंकि मैं अब इन पर विपत्ति डालने जा रहा हूँ, अब और मैं टाइम नहीं दे सकता इन्हें। अब समय खत्म होने जा रहा है, और ये समय खत्म होने जा रहा है केवल उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। दैट वाई जो तुम चुने हुए हो वो उसमें से निकल जाओ। अगर आज भी फंसे हुए तो चेतावनी दे रहे हैं आज। हालेलुया। 10 अध्याय में मोहरें खुल गई, 18 अध्याय में वो बेबीलोन की गिरावट के समय फिर एक बार आवाज दे रहा है एक दूत के द्वारा। ये दूत कौन है? ये 7वां दूत है। आमीन। कह रहा है उसमें से निकल आओ। हम किसका वचन पढ़ रहे हैं? 7वें दूत का। हालेलुया। तो कह रहा है उसमें से निकल आओ। हालेलुया। उनके नाम की तारीफ है। ज्यादा समय नहीं रहा। जैसे हमने पढ़ा उस पशु के विषय में 13 अध्याय में, आइए थोड़ा सा पढ़ें उसे। 13 अध्याय में आइए वापस। जिसमें कहा आप देखेंगे कि इस पशु को अजगर के द्वारा अधिकार मिला। आप है वचन के साथ? और 3 वचन से पढ़िए। मैंने उसके सिरों में से एक पर
ऐसा भारी घाव लगा देखा, ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर है। मानो मरने पर, फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। लेकिन वो मरा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, अब जो एकदम मरने ही वाला है, अभी बहुत ही हालत खराब हो गई, अचानक से वो ठीक हो जाए तो क्या अचंभा नहीं होगा लोगों को? और कहेंगे भाई कोई बड़ी सामर्थ इसके साथ है। Amen. आप आओ चिंता। तो ये अचंभा किया उन्होंने जब वो वो पशु ठीक हो गया, जिसको प्राणघातक घाव लगा था, जिसे अजगर ने अथॉरिटी दी थी। आमेन। तो लोगों ने ये अचंभा किया कि कोई बड़ी सामर्थ इसके साथ है, तो क्या करें? अब इसकी पूजा करें। भाई जब सामर्थ इसके पास है तो जाहिर सी बात है ये कुछ कर सकता है, और हमारे लिए क्या कहें, हमें भी वो सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म दिखाएगा। इस मनसा से अचंभा करते हुए लोग उसके पीछे भागे, पशु के पीछे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि भाग रहे हैं। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, भाग रहे हैं पशु के पीछे, बट पूजा कर रहे हैं अजगर की। आमीन। आज वो जितना कहे कि नहीं हम अजगर की पूजा नहीं कर रहे, बाइबल बता रही है तुम भाग रहे हो कहीं, लेकिन पूजा अजगर की कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कर रहे हो? बिकॉज ये अजगर ही था जिसने वो सामर्थ दी उस पशु को। ये सोच रहे हैं हम पशु के पीछे भागे, लेकिन पूजा हमने इसी करनी। उनके अंदर की जो आत्मा है ना, वो उसके साथ मेल खा रही है, अजगर के साथ, और भाग रही है अजगर के पशु के पीछे, और पूजा कर रही है अजगर की। हालेलुया। हालेलुया। दो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक पशु, एक अजगर। अजगर वो जो सामर्थ दे रहा है उस पशु को, जैसे प्राणघातक घाव था, और अजगर ने सामर्थ दी और उसका प्राणघातक घाव ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तब ये आगे बढ़ रहा है भरमाने के लिए, और जो अचंभा कर रहे हैं उसके प्राणघातक घाव के ठीक होने को देख के वो जाके उस पशु की पूजा कर रहे हैं, उस अजगर की पूजा कर रहे हैं। ये है भाई मेन व्यक्ति जिसने इस पशु को अथॉरिटी दी है। अब आगे उसकी भी पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है, और आगे उसकी भी पूजा करेंगे। लोगों ने अजगर की पूजा की, अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। हाँ, क्योंकि उसको अधिकार दे दिया था। पहले अजगर के पास गए, अजगर की पूजा की, अब अजगर ने कहा कि मैंने उसे अथॉरिटी दे दी है, तो ये लोग मुड़े और उस पशु की भी पूजा करें। आमीन। क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। आगे। और यह कहकर पशु की पूजा की, हाँ देखा, ये कहकर अब पशु की पूजा कर रहे हैं। इस पशु के समान कौन है? कौन है भाई इसके समान? हैं? अगर चल के हमारे चर्च के जैसा कौन है? हमारे धर्म के जैसा कौन है बलवान? ये सारे पशु है, कह रहा हूँ। Each and every denomination पशु है। सामर्थ किससे पा रहे? पीछे एक बैठा है अजगर। Each and every religious spirit, religion, वो पशु है। सामर्थ किससे पा रहे? चाहे कोई भी रिलीजन, सामर्थ किससे पा रहे? पशु से, सॉरी अजगर से। हालेलुया। पूजा यहाँ भी चल रही, पूजा वहाँ भी चल रही। चलिए आगे। कौन इससे लड़ सकता है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। कितने महीने तक? 42 महीने तक। बड़े बोल बोलने। कितनी छोटी बात, जैसे डैनियल की किताब लिखा है, और इसके
उसके निंदा भरे नामों को लेने के लिए। और 42 महीना अगर आप कैलकुलेट करें तो वही प्रकाश वाक्य जैसे 11 में लिखा हुआ है 1260 दिन का जिक्र है। आमीन। जब ये अपनी तानाशाही चलाएगा और सारे लोगों को एकत्रित करेगा अपने साथ, हालेलुया, हालेलुया। खुदा से लड़ने के लिए और उसके लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन खुदा भी खुदा है। आमीन। आप है उसे साथ Amen. 42 महीने तक इसे बोला चलो कर लो तुम, अब बारी है मेरी। सच बात है, वो 3.5 साल इवन चलिए आइए आगे बढ़े। उसने खुदा की निंदा करने के लिए मुंह खोला। किसकी निंदा कर रहा है? खुदा की। धर्मी बन के वो निंदा कर रहा है खुदा की और अपनी पूजा करवा रहा है। खुदा की वर्शिप नहीं करवा रहा, वो करवा रहा है अपनी पूजा। आमीन। अब देखिए हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें नबी के शब्दों से। प्रकाश वाक्य 13:14 में हम पाते हैं कि पशु अपना प्रभाव उस मूर्ति के माध्यम से फैलाता है जो उसके लिए बनाई गई थी। आमीन। क्या लिखा है? 13:14 पढ़ेंगे प्लीज। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, हाँ वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था जी। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी मूर्ति बनाओ तुरंत। क्या ऐसे नहीं कर रहे लोग? किसी ने भविष्यवाणी कर दी और तेरे आप जानते हैं, बोल दिया, उसके नाम के आगे टैग लगा दिया, प्रॉपर्टी फलाना, और उसकी मूर्ति बना दी और उसे पापा बोल के बुलाने लगे। जबकि बाइबल मना करती है तू किसी को पृथ्वी पर अपना पापा मत कह। और देखिए मैं डिनाई नहीं कर रहा कि आप जब अपने घर में मम्मी पापा ये अलग रिलेशन है, लेकिन उनसे हटके आप किसी को, जैसे एक औहदे पर खड़ा हुआ व्यक्ति है तुम्हारा ही भाई, उसे जाके तुम कहे तुम मेरे पापा हो। फादर, जैसे फादर वाली जो शिक्षा चल रही है चर्चेस में, इसको डिनाई कर रहा है प्रभु। ये वचन के विरोध में पाई जाती है। यह है मसीह विरोधी आत्मा जो उस पापा को मत पूजो और मैं जो तुम्हारा पापा हूँ, फादर हूँ, मुझे पूजो कहती है। सच बात है, ये है इसकी तानाशाही। कह दिया कि अपने देखो भाई उसके तलवार लगी थी, वो ठीक हो गया ना, तुरंत मूर्ति बनाओ बोल रहे हैं, तुरंत मूर्ति। और उन सब मूर्तियों का हेड है वो बैठा हुआ वहाँ, क्या नहीं है? आज हर भविष्यता जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा रहा है, इवन वो भविष्यता ही क्या है नहीं, मनुष्य के द्वारा उपजाएगा भविष्यता। अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा रहे, वो एक मूर्ति बना ली, मूर्ति बन गए लोगों के लिए। उन सब मूर्तियों का मूर्ति है, हैं? हमारे प्रभु तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, लेकिन वो मूर्तियों का मूर्ति है। वो वेटिकन में बैठा है जिसकी पूजा होती है, इनके माध्यम से अर्घ उनको चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शिक्षा क्योंकि उसकी बट रही है ना, जगह जगह शिक्षा उसकी फैली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे वो किसी भी चर्च में आराधना उपासना करे, उपासना जारी है उस पशु को, उस अजगर को। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहन, आप जिसकी शिक्षा
की उपासना करेंगे, जहां से शिक्षा का स्रोत आया है, आप वर्शिप उसे दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। यही इस मैसेज की खूबसूरती है। अगर आप यहां बैठे हैं, कहां, भिलाई में या दिल्ली में, भारत में बोल लो, और ये बादल आया अमेरिका में 1963 में, लेकिन इसकी शिक्षा अगर भारत में आई, तो इंडिया के जो लोग हैं, जब इस शिक्षा की उपासना, इसकी वर्शिप कर रहे हैं, जो खुदा की शिक्षा है, तो उपासना इनको जा रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या वचन की सर? उपासना इनको जा रही डायरेक्ट नबी के माध्यम से होते हुए। यही बात है, आमीन। ये है बात। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। नबी यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, मूर्तियां बनवाई गई थी। ये मूर्ति जो बनवाई गई थी, वो है विश्वव्यापी एक्यूमेनिकल परिषद, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, जिसमें सभी संस्थागत कलीसियाएं रोमन कैथोलिकों के साथ मिल जाएंगी। वे तो अभी भी ऐसा कर रही है। क्या अभी कर रही है? 65 में बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आज क्या कर रही है? ये काफी हद तक संभव है कि ये संगठन साम्यवाद, जो कम्युनिज्म है, की शक्ति को रोकने के लिए सामने आएगा। बिल्कुल तो सोचेगा कि मैं साम्यवाद का विरोध करूं, लेकिन खुदा ने साम्यवाद को खड़ा ही इसलिए किया है कि ये उस रोमन कैथोलिक के विरोध में आवाज उठाए और उसे मारे। साम्यवाद की शक्ति को रोकने के लिए सामने आएगा, पर क्योंकि नबूकदनेस्सर की तरह साम्यवाद भी इसलिए उठ खड़ा हुआ था कि ताकि वेश्या की देह को जला डाले, रोम पर जय प्राप्त करके उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। आमीन। क्या हमने पढ़ा अभी? नबी साफ इस चीज को पॉइंट कर रहे हैं। साम्यवाद होगा जो 18 अध्याय में उस बाबुल के गिरने का कारण बन रहा है। इसे लिख लीजिए कि जहाँ जहाँ रोमी कलीसियाएं गई, साम्यवाद पीछे पीछे जा पहुंचा। इसे इसी तरह होना है। आप है वचन के साथ? जहाँ जहाँ रोमन कैथोलिक गया, पीछे पीछे साम्यवाद आ गया। हाँ भैया चलो करो, क्या करो, तमाशा देखा और एक टाइम पे उसको खत्म करने के लिए, उसके विरोध में कार्य करने के लिए खड़ा हो किया रोम के साम्यवाद। जहाँ जहाँ रोमन कैथोलिक पहुंचा, पीछे पीछे साम्यवाद आए गए। खुदा ने पीछे लगा दिया। लिख लीजिए, इसे इसी तरह होना है। और अब मुझे आपको चेतावनी देने दे, ये मत सोच लीजिएगा कि साम्यवाद ही अकेला दुश्मन है आपका। जी नहीं श्रीमान, कैथोलिक कलीसिया भी है और ज्यादा है। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाशित 13 का 1 से 4 और इसकी तुलना करते हैं प्रकाशित 12 का 1 से 5 से। जैसे प्रकाशित 13 का 1 से 4 में पढ़ दे रहा हूँ। और मैं समुद्र किनारे बालू पर खड़ा था और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना सारा अधिकार दे दिया था। और उन्होंने एक कहकर उस पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? ये तो सुपरमैन है कह रहे हैं। सही बात है। और कौन उससे युद्ध कर सकता है? ये सबसे पावरफुल है कह रहे हैं। अच्छा जी, अब इसे तुलना करें प्रकाशित 12 का 1 से 5 में जो अजगर है। हालेलुया। आपको याद है वो क्या कर रहा है? वो जो स्त्री है जो बादल उड़े हुए, आमीन, उसे, उसके पेट में जो बच्चा है उसे अजगर खाना चाहता है। उसी पर आ रहे नबी। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया,
अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये क्या है? 12 प्रेरितों की शिक्षा। हालेलुया। हालेलुया। और वो गर्भवती थी और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। क्या वचन के साथ? क्या 13 अध्याय में एक ऐसा ही पशु दिख रहा है जिसके 7 सिर और 10 सींग है? हालेलुया। हालेलुया। वो उस अजगर में से ही निकल रहा है, उसी की डॉक्ट्रिन में पला बड़ा है, तो उसी के स्वभाव में आएगा। आमेन। और उसकी जैसे हिंदी में क्या है, उसकी पूंछ से, जैसे इंग्लिश में भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है, टेल, बट ये वो टेल नहीं है पूंछ वाली, ये टेल है कि वो कुछ अपनी कहानियां सुना रहा है। आमेन। उसकी कहानी के द्वारा स्वर्ग से 1/3 उसके साथ गिर गए। उसके पास कहानियां भी है। अच्छा, इसी का जिक्र कर रहा है डैनियल, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा। इट्स अ टेल स्टोरी। आमेन। ये उसकी कुछ कहानियां हैं। ये पूंछ नहीं है कि पूंछ के द्वारा गिरा दिया। इट्स नॉट पूंछ। हालेलुया। पूंछ के द्वारा गिराएगा क्यों? बल्कि कहानी सुनाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग गिरेंगे उसके साथ। उसने कहानी सुनाई, पूंछ के द्वारा तो उसे गिराएगा जो गिरना नहीं चाह रहा है। लेकिन ये तो गिरना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसकी कहानी को सुना है, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। तो खुदा ने कहा भैया जो तुम उसकी कहानियों में फंस रहे हो तुम भी जाओ उसके साथ नीचे। हालेलुया। ये है वो अजगर जो अपनी कहानी के द्वारा ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। सच बात। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। हैं? वो इंतजारी में है, पीछे लगा हुआ है, सारे कारनामे कर रहा है। वहीं पर वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के अपने साथ कईयों को मिला लिया, एक बहुत बड़े झुंड को, और पीछे लग गया एक कलीसिया के जो बच्चा जनने वाली है। और बच्चा क्या है? वचन। उस वचन रूपी बच्चे को जनने वाली है। उसके पीछे पड़ गया कि जैसे ही ये उस बच्चे को जनेगी मैं खा लूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसे उकाब के से 2 पंख मिले। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक है। उसे मूसा और एलिया का प्रकाशन मिला। क्या सच बात है? मूसा और एलिया की आत्मा का अभिषेक मिला। ये इंतजारी में बैठा रहा और बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए था और वो सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक खुदा के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आमीन। और अजगर मुंह देखता रह गया, सच है, वो कुछ नहीं कर पाया। सही है। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा खुदा के पास पहुंचा दिया गया, ये स्त्री रैप्चर में चली गई। हालेलुया। है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत बहुत। अब याद मोहरों में जिक्र करते हैं नबी जब प्रकाशित 12 के जब वो स्त्री और असगर के विषय बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल सीधा सीधा इजरायलियों के पास आता है क्योंकि कलीसिया ऊपर उठा ली जा चुकी है। कलीसिया कौन है? वो स्त्री। हालेलुया। हालेलुया। प्रसव की पीड़ा में जो जनने पर है। आमीन। प्रभु का नाम नाम की जय स्तुति तारीफ तो उठा ले। 89 पढ़ रहा हूँ। शैतान और उसका शैतानी धर्म ही इन दोनों पशुओं में है। सच बात है, अजगर में और उस 13 अध्याय वाले पशु में। ये 2 पशु है। एक पशु कौन है? अजगर।
एक पशु वो जो अजगर की सामर्थ पा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दैट्स व्हाई दो पशु का जिक्र है हेडिंग में। शैतान और उसकी शैतानी धर्महीन दोनों पशुओं में है। प्रकाशवाद 14, वो पशु जिस पर प्राणघातक घाव लगा था परंतु वो जी गया था, वो शहाना मूर्ति पूजक रोम है। आमीन। जो जंगलियों बारबेरियंस के भीषण आक्रमण से गिर गया था और इस तरह अपनी अस्थाई सामर्थ को खो बैठा था। स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रुकी है, ये अस्थाई है, कभी भी जा सकती इसकी सामर्थ। हाँ, और एक दिन आ रहा है, हालेलुया, जब इसकी सामर्थ खत्म कर दी जाएगी सफा हस्ती से। कि बेटा अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब जो तेरे लिए प्लेस मैंने तैयार किया, खुदावन कहेंगे जो प्लेस मैंने तेरे लिए किया तैयार, तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, वहां जा, उस आग की झील में जो कि दूसरी मृत्यु है, वो खो बैठेगा। परंतु उसने इसे पोपी रोम के रूप में फिर प्राप्त कर लिया था। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? वह देश जिसने सबको कुचलकर राज्य किया और जो अब तक का सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया था, उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा कि मर जाए। आमीन। बट लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ, सामर्थ इसकी अस्थाई है, आती है जाती है, आती है जाती है। लेकिन एक बार मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के देखो, बगैर आपकी मर्जी के वो नहीं छोड़ के जाएगी। अगर आप उसकी मर्जी में चलना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी बनी कि मैं उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलना चाहता हूँ, तो पवित्र आत्मा छोड़ के जाएगा नहीं। सच है। वो हमेशा की सामर्थ बन के आपके साथ रहेगा जब तक आपका उठाया जाना नहीं होता। सच है भाई। इसे बाइबल बताती कि तुम में वो है जो बड़ा है आमीन। जिस संसार में है उससे। सच है। हालेलुया। धन्यवाद हो। वो देश जो रोम, जिसने सबको कुचल कर रख दिया, जो अब तक सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया है, उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा कि वो मर जाए। ये उसी सामर्थ जो कि सेना वो इत्यादि के बल पर नियंत्रण करे, भौतिक रूप से चली गई थी, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने के तले वो वापस की गई। क्या है वचन के साथ? और उसकी शक्ति परम है, वो इस्तेमाल करती है राजाओं और व्यापारियों का, और उसकी घातक धार्मिक और वित्तीय शक्ति में वो इस वर्तमान युग की देवी के रूप में राज्य कर रही है? क्या बोलूं? आपने सुन चुका है बहुत बार, मैं उसको कोई कमेंट्री नहीं दूंगा, आगे बढ़ता हूँ। वही वो बड़ा सांप ड्रैगन भी है जो उस नर बच्चे को निगल जाने के इंतजार में मुंह खोले खड़ी है। हेरोद ने प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश की पर असफल ही रहा। बाद में यीशु रोमी सिपाहियों के द्वारा क्रूस पर लटकाया गया था, पर अब उड़ाकर सिंहासन पर पहुंचा दिया गया है। आमीन। जब भी वो उसे मारने की कोशिश किए, वो जी उठते थे। सच है। हेरोद ने मारने की कोशिश करी, वो भाग गए और जी उठे, फिर आ गए, एक जी उठने वाली सामर्थ में आ गए। आपको याद है, छोटे बच्चे को मरवाना चाहा उन्होंने, लेकिन खुदा के प्रकाशन ने, दूत ने उस बच्चे को वहां से निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम। रोमी सिपाही ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका के मार डालना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे ऊंचे पर उठा दिया। आज भी वो दुल्हन को अपनी डॉक्ट्रिन के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा, तीन सामर्थ्य जो है, राजनीतिक, धार्मिक और पिशाचिक, इन सामर्थ्यों के द्वारा दबाना चाहती, लेकिन चूंकि इसे उकाब के दो पंख मिलेंगे, ये उड़ जाएगी। हालेलुया। अब जो कुछ भी मैं भी कह चुका हूं, उसी के साथ जरा दानियल का दर्शन याद करें। दानियल में आ गए अभी। मूर्ति का आखिरी हिस्सा जो अंतिम विश्वव्यापी शक्ति थी, वो पैरों में थी। हाँ, लोहा। क्या है वचन के साथ? वो थी लोहा, वो मिट्टी। आमीन। सबसे पावरफुल मेटल होता है, सबसे ठोस मेटल होता है आयरन, और वो आयरन रिप्रेजेंट करता है रोम को। ये
डैनियल के जो मूर्ति का दर्शन जो नबूकदनेस्सर ने पाया था, आपको याद है, उसकी जब उसका दर्शन डैनियल को भी जब मिला, हालेलुया, और उसका प्रकाशन भी मिला कि ये है क्या, ये 4 राज्य है। आमेन, धन्यवाद हो प्रभु। देखिए, लोहा रोमी साम्राज्य था, परंतु अब वो ठोस लोहा नहीं बचा, उसमें अब मिट्टी मिल गई है। फिर भी वो यहाँ है और संसार के मामलों को लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों प्रकार के देशों में चला रहा है। रोमी चर्च हर एक देश में है, वो अब हर चीज में घुल मिल गया है। आइए मैं आपको इस लोहे और मिट्टी पर कुछ थोड़ा सा देना चाहता हूँ। आमीन। ये जो नबी कहते हैं ना कि इन चीज़ों को याद रखें आप। याद है जब क्रुसेव ने संयुक्त राष्ट्रों की सभा में अपना जूता निकालकर मेज पर मारा था, अच्छा, वहाँ पर 5 पूर्वी राष्ट्र और 5 पश्चिमी राष्ट्र थे, और तब क्रुसेव पूर्वी देशों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा था और राष्ट्रपति आइजनहावर पश्चिमी देशों का। रूसी भाषा में खुसरेव का मतलब होता है मिट्टी और आइजनहावर का मतलब होता है लोहा। विश्व के 2 मुख्य अगुए, वे पैरों के 2 बड़े अंगूठे टोस, लोहा वो मिट्टी के, वहाँ थे साथ साथ। हम तो अभी सब कुछ के अंत पर है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुशेव था पूर्वी देशों की ओर से, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था, एक राजा, एक लीडर के माने, उसने राष्ट्रपति आइजनहावर जो पश्चिमी देशों का था, जूता फेंक के मारा होगा। आमीन। यानी ये दोनों में एक क्या कहें, फेस ऑफ हुआ, समझो, फेस ऑफ समझते हैं, आमना सामना। हालेलुया। और आप देखेंगे जब डैनियल की मूर्ति, जो डैनियल ने दर्शन में देखा, उसने देखा उस मूर्ति में लोहा और मिट्टी जो पाँव में थी, याद है आपको, उसकी उंगलियां जो थी वो मिट्टी की थी। आमीन। और कहीं से एक छोटे कंकड़ का टुकड़ा राई के दाने के बराबर उस पैरों पर गिरा, और गिरा तो सारा कुछ मिट्टी बन गया, वो पूरी मूर्ति ढेर हो गई। हालेलुया। और वो जो छोटा सा राई के दाने के बराबर कंकड़ था, उसका राज्य पहाड़ के समान फैलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। वो है मसीह, जो एक कंकड़ सरीखा गिरा, छोटे से दाने तिनके के बराबर, लेकिन उसका राज्य फैलता गया। तो आज वो पूरा लोहा नहीं है, लेकिन मिट्टी से जुड़ा हुआ। हालेलुया। ये बताना चाह रहे हैं बहन। अब देखिए 4थी आयत में पूछता है, उस पशु से लड़ाई करने के योग्य कौन है? 13 का 4 में ऐसा बोला जा रहा है। अब इस वर्तमान समय में कुछ बड़े नाम हैं जगत में, कुछ ताकतवर देश है, लेकिन अब ठीक अभी तो रोम की ही धुन चल रही है भाई। पोप ही चालक की कुर्सी को संभाले हुए है और उसकी ताकत और बढ़ेगी। कोई भी उससे लड़ाई मोल नहीं ले सकता। सच बात है, कौन इससे लड़ सकता है? उसकी सामर्थ्य इतनी है, उसका प्राणघातक घाव ठीक हो गया, तमाम चीजें, वो बहुत पावरफुल है। कह रहे हैं अभी उसी की धुन चल रही है। आमीन। ऐसे कह रहे नबी, कोई भी उसकी ताकत, कोई भी उससे लड़ाई मोल नहीं ले सकता। 6ठी आयत में कहते हैं, और उसने खुदा की निंदा के लिए मुंह खोला, यानी मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाने वाले, अति बुद्धिजीवी, घमंडी, सुखविलास के चाहने वाले, जिनके पास भक्ति का रूप तो है पर उसकी शक्ति का इनकार करते हैं कि आश्चर्य कर्म और अद्भुत कामों के दिन बीत गए, वो प्रेरिताई का युग समाप्त हो गया, ये बोलने वाले। हालेलुया। निंदा के लिए मुंह खोला। उसने खुदा के नाम की निंदा की, उस नाम को लघु यानी पिता पुत्र पवित्रात्मा वाली पदवियों में बदलकर और सही तरीके का इनकार करके उस मसीह के नाम की निंदा करी है। आमीन। 7वीं आयत में उसने कहा, ये अधिकार दिया गया कि वो संतों से लड़े। संतों से किसे? ब्राइड से। आज आमीन, कि वो ब्राइड से लड़े।
आज सारी डिनोमिनेशन ब्राइड के विरोध में सताने की कोशिश कर रहे हैं। सताओ सच्चे विश्वासियों को मृत्यु दंड और सब कुछ प्रभु के नाम में, ताकि खुदा के नाम की निंदा की जा सके। आप क्या वचन के साथ? 6 करोड़ 80 लाख लोगों को कैसे मारा? मूर्ति पूजा कराने के लिए मारा। अपनी जो मसीह का नाम वो जिस तरीके से ले रहे थे उस तरीके से मानो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो जो वो मानेंगे जो वचन कहता है। और उन्होंने उनकी समझ को ठुकराया। वो अपनी समझ में भी मसीह का नाम ला रहे थे और मसीह के नाम के द्वारा ही उन्हें मारने की कोशिश करी। इसीलिए मसीह के नाम की निंदा हुई कि एक दो कैथोलिकों का झुंड बना, एक जो मसीह के नाम से मरने के लिए और एक जो मसीह का नाम लेकर के मारने के वाला बना। हालेलुया, हालेलुया। तो 6 करोड़ 80 लाख लोगों को, जो प्रोटेस्टेंटों को मारा गया, ये किसके द्वारा मारा? रोमन कैथोलिक के द्वारा। कौन है वो? रोमन कैथोलिक चर्च है, कलीसिया है, जहाँ बाइबल उठाई जाती है, यीशु मसीह का प्रचार होता है। हाँ, भले लगभों में ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है यीशु मसीह का प्रचार। तो फिर ये किसकी निंदा हो रही है? जिन्होंने मारा वो नाम ले रहे मसीह का, तो मसीह की निंदा। उसका तो मकसद ही है, मैं मसीह की निंदा करवाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन, यहाँ एक सीखने वाली बात यह है कि चुना हुआ जन कभी भी मसीह की निंदा कराने वाला काम नहीं करता। तो अगर कोई काम ऐसे मुझ में और आप में है जिससे मसीह के नाम की निंदा हो रही है, तो आज ही छोड़ें, क्योंकि ये स्वभाव रोमी साम्राज्य का है, ये स्वभाव उस पशु का है। उसके साथ सम्मिलित ना हुए। काम वो करे जिससे मसीह का नाम ऊंचा हो, उसका नाम मुबारक कहा जाए। काम वो ना करे जिससे उसके नाम की निंदा हो, क्योंकि ये पर्पस केवल और केवल पशु का है। हालेलुया। उसने ऐसा काम करना चालू किया। देखिए क्या लिखा है, सच्चे विश्वासियों को मृत्यु दंड और सब कुछ कैसे कर रहा है? प्रभु के नाम में। मृत्यु दंड भी कैसे दे रहा है? यीशु मसीह के नाम, ताकि खुदा के नाम की निंदा की जा सके। यहाँ तक कि जिस तरह रूस में है, उसकी वजह से जो कैथोलिक धर्म ने वहां पर किया। अब 8वीं आयत में कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले वे सभी जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात किया गया। कौन? ये मेमना। हालेलुया। जिसके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया। किसके लिए? चुने हुओं के लिए। वो उस पशु की पूजा नहीं करेंगे। आमेन। जिनके लिए मेमना घात हुआ, वो उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन वो जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हालेलुया, वो उस पशु की पूजा करेंगे। आमेन। जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ, वो मेमना, उस मेमने की जीवन की पुस्तक में कुछ नाम लिखे हुए हैं जिनके लिए वो घात हुआ, और जिनके लिए घात नहीं हुआ, जिनके नाम नहीं लिखे गए, वो जाके पूजा करेंगे पशु। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले पशु घात नहीं हुआ, मेमना घात हुआ। इस आयत को समझने के लिए आत्मिक समझ चाहिए। हालेलुया। नहीं तो गलत रास्ते निकल जाएंगे। आयत ऐसी लिखी हुई है। अब आपको क्लियर है? जगत की उत्पत्ति से पहले कौन घात हुआ? पशु या मेमना? मेमना। आमीन। धन्यवाद। खुदा का धन्यवाद हो। भेड़ें उसकी उपासना नहीं करेंगी। आमीन। चुने हुओं को छोड़कर बाकी सब भरमाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। आमीन। आयत लिखी है, नबी बोला चुने हुए नहीं भरमाए जाएंगे।
क्योंकि वे चरवाहे की आवाज सुनते हैं आमेन। और वे उसका अनुकरण करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है आमेन। और मेरे पीछे हो लेती है। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर से देखिए कि हम आपको क्या दिखाने का यत्न कर रहे हैं। ये मृत्यु का बीज जो पहले काल में शुरू हुआ, ये संस्थावाद का बीज अंततः बढ़कर एक वृक्ष बन गया जिसमें प्रत्येक अशुद्ध पक्षी का बसेरा है। ये क्या है? बेबीलोन, और एक अशुद्ध पक्षियों का अड्डा। हालेलुया। हालेलुया। ये संस्थावाद उसके हर एक ऐसे दावे के बावजूद कि वही जीवन दाता है, वही मौत देने वाली है। सही बात है। वो जितना भी दावा कर ले कि मैं जीवन दाता हूं, मैं जीवन देने वाला हूं, लेकिन अभी कह रहे हैं वही मौत देने वाले हैं। आमेन। आप हैं वचन के साथ? उनके दावे बेकार है भाई। उसका फल मृत्यु ही है। जो उसमें शरीक होते हैं वे मृत हैं, मरे हुए हैं। ये शक्तिशाली विश्वव्यापी कलीसिया तंत्र जो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है, उसी में आत्मिक और शारीरिक उद्धार पाया जाता है। भीड़ की भीड़ को धोखा देता और बर्बाद करता है। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? उसी में ही आत्मिक और शारीरिक उद्धार है बोल के ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद। मैं कहूँ आज उद्धार सातवें दूत के मैसेज के द्वारा आमेन। हालेलुया। इनको छोड़ कहीं उद्धार आपको मिलेगा सच है नहीं। भाई। बात ये कि उद्धार देने वाले ये नहीं है, लेकिन उद्धार का मैसेज देने वाले यही है। आमेन। उद्धार देने वाले तो प्रभु है। आमेन। इनकी मौजूदगी में, इनकी अगुवाई में, इनकी प्रेजेंस में इन्होंने उद्धार का मैसेज पाया। हालेलुया। इनके पास आवाज आई, अपनी कलम उठा और लिख। हालेलुया। यहाँ पे वचन के साथ आमेन। प्रभु मैं कलम उठाकर लिखूं क्यों? क्योंकि जो तू लिख रहा है वो तुझे किसी को बताना भी है। आमेन। आप हैं वचन के साथ? भाई जब भी कोई इंपॉर्टेंट लाइन आती थी, वही शब्द सातवें दूत के मुंह से निकलता था, आप अपनी कलम उठा लीजिए और इस चीज को लिख लीजिए। आप हैं वचन के साथ? ये कलम उठा के लिखना, ये केवल एक भाईचारे में होके बोल रहे हैं कि यहोवा यूं फरमाता है, ये यहोवा यूं फरमाता है। Yes, amen. हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई? आमेन। धन्यवाद हो प्रभु। उनका फल मृत्यु है, परंतु वो स्वयं ही न केवल साक्षात मृत्यु है, लेकिन ये मरी हुई सड़ी गली लाश रूपी जीवन को उसी मौत से मार डाला जाएगा जिसे आग की छील कहते हैं। ओ ताकि लोग ये समझ ले यदि वे उसी में बने रहे तो उनका क्या अंत होगा। इसलिए बाइबल लिखा 18:4 में, उसमें से बाहर निकल आओ, तुम बेकार में क्यों मरो। उसके साथ फंस करके ये दोबारा आवाज आ रही है आपके पास। हालेलुया। आप है वचन के साथ? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके पाप में, उसकी विपत्तियों में भागी ना बनो। मैंने तुम्हारे लिए विपत्तियां नहीं रखी है, मैं तुम्हारे लिए अनुग्रह रखा है। Amen. क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर चढ़ गया, वो कह रहा है अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ, तो आखिरी आवाज तुम्हारे लिए है, उसमें से निकल आओ, अब और समय नहीं रहेगा। हालेलुया। वरन सातवां दूत जब अपना शब्द दे चुका होगा, दे चुका है। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? 3 तरह, जब दुल्हन अपना प्लेस पा चुकी होगी, आमेन, बुला ली जा चुकी होगी और जीवन की पुस्तक में अपना प्लेस पा चुकी होगी। हालेलुया। तब स्वर्ग से एक आवाज आएगी जो इसे पृथ्वी वाले अय्याम से स्वर्गीय अय्याम में लेके चली जाएगी। आमेन। उस आवाज के माध्यम से इसे इतना भर देगी। हालेलुया। क्या कहें भाई उस भरे जाने का। ये मैं इन चीजों को सोचे। आज जो ये साम्यवाद है, हथियार है खुदा के हाथ।
आमीन। जिसे खुदा अब इस्तेमाल कर रहा है, उसने ट्रेलर दिखा दिया, अभी उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और भी साम्यवादी बैठे पड़े हैं। जैसे रोम अपनी ताकत में इकट्ठा हो रहा है, मैंने बोला जहाँ जहाँ रोम जाता है पीछे पीछे ही पहुंच जाता है। साम्यवाद भी पहुंच गया है, इकट्ठा कर रहा है अपने लोगों को। सच बात है, बस देर है एक खुदा के ऑर्डर की, काम चालू। देर है बस उस एक आखिरी प्राण के आने की, काम चालू। हालेलुया। हालेलुया। इसके द्वारा बर्बाद होगा, नबी बोल रहे हैं साम्यवाद जो कम्युनिस्ट के बाद, कम्युनिस्टवाद, कम्युनिज्म, जो अनगॉडली अधर्मी तरीके से अपने आप को पेश करते है भी। सच बात है भी। कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, अधर्मी ही अधर्मी को काटेगा। आमीन। अब तक ये पीछे बैठ करके तमाशा देखता था, अब प्रभु अपना सिंहासन लगाया, उस पर दुल्हन को बैठाया, अब करो भैया तुम्हें क्या करना है, वो देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने दुल्हन को अपने करीब बुला लिया है। तो मेरी प्रिय, अब तुम देखो क्या होता है यहाँ पर। ये एक दूसरे के कहते हैं कि हम एक है, अब एक दूसरे का मांस खाएंगे। कहते हैं ना हम सब एक हैं, वही हम सब एक है कहने वाले एक दूसरे का मांस खाएंगे। देखो है, काम चालू हो गया है मेरे भाई मेरी बहन, ज्यादा दिन नहीं बचे। मुझे और आपको क्या करना है? तैयारी, दिन प्रतिदिन और ज्यादा तैयार होना है, प्रभु के सम्मुख पहुंचना है। हालेलुया। ताकि जब हमें तराजू में तौला जाए, हल्के ना पाए। वचन से भरे रहें। अगर आप वचन से भरे रहेंगे तो प्रभु आपको ले जाएगा। काम वचन से भरने का वही करना है। आमीन। जो खुदावन ने आपको भोजन दिया है मेरे भाई मेरी बहन, नबी का संदेश, उसे हल्का ना लें। हर दिन खाएं उसे, हर दिन खाएं, अपनी ग्रोथ करें, अपने आप को तैयार करें। आपकी तैयारी कैसे होगी? अपनी समझ से नहीं होगी। उस मैसेजों को खाएं, उस आवाज को सुनते रहें, यही आपकी तैयारी है। जो आज रैप्चर में जाने वाले उनकी तैयारी यही है। क्या है वचन के साथ? प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु आपके साथ होगा और आपको अपने रास्तों पर अपने दूत के द्वारा लेके चलेगा। तो उसने जब कहा मूसा मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, तो ये दूत केवल मूसा ही के लिए नहीं, हर एक जो चुना हुआ है खुदा उसके लिए अपने दूत को भेजता है ताकि मार्ग में उसकी अगुवाई करे, उसकी रक्षा करे। और जहाँ उसे जाना है, तो आज उस दिन मूसा को जी उठना था पिसगा की चोटी पर, तो वहां तक दूत उसकी अगुवाई किया। आज मुझे और आपको रैप्चर में जाना है, तो दूत मेरी और आपकी रैप्चर में अगुवाई करेगा। हालेलुया। जो उसने एक बार बोल दिया ये दुल्हन नहीं मरेगी और रैप्चर में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसका अंत क्या होगा आपने देख लिया, पशु का। उन दोनों पशुओं का अंत जलाया जाना ही है। आमीन। और जो उसकी कहानियों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी आदि शिक्षाओं में, वो भी उनके साथ चलाया जाए, चाहे किसी भी तरह। इसलिए हमें लॉयल रहना है, कॉन्शियस रहना है, विवेक में जागते रहना है। जैसे दाऊद कहते हैं मैं सो जाता हूँ लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। तो उस क्या कहते हैं समझ में,
उस विवेक में बनना है मुझे और आपको। हालेलुया। तब तक के लिए प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने फिर एक बार हमें उस बातों से अवगत कराया लॉर्ड, तरोताज़ा किया हमारी समझ को। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने उन चीज़ों को रिवील किया अपने नबी के मार्फत कि किस रीति से वो रोमी साम्राज्य एक गलत डॉक्ट्रिन के तले लोगों को भरमा रही है। वो रोमी जो खुदावन बैंजनी रंग का कपड़ा पहने हुए 7 पहाड़ पर बैठी है, अपने आप को बड़ी सामर्थ्य से भरी हुई समझ रही है। उसकी कुछ बेटियां हैं जो भी उसके समान में विचार कर रहे हैं। और कैसे बाइबल बताती है खुदावन कि जितने राजाओं ने और जितने मंत्रियों ने, ठेकेदारों ने उसके साथ विचार किया, वे सब भी उसके साथ मारे जाएंगे और आग की झील में झोंके जाएंगे। ये घटना अब ज़्यादा समय नहीं रहा है कि उसे एक अथॉरिटी मिल चुकी है। ये ओवरलैपिंग में हम रह रहे हैं। पिता रहम करे, इस समय पर हमें कमज़ोर ना पड़ने देना, बल्कि अपने वचन की सामर्थ से आप हमें भर के रखें। हम आपकी सामर्थ के तले, वचन की सामर्थ के तले आगे बढ़ सके। जैसे हम पलट देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर आज आपने अपने वचन की सामर्थ से किसी को भरा है, अपनी ब्राइड को, तो शैतान उसकी नकल लेके आ गया और उसने भी एक अपने समान पशु तैयार किया और उसे अपनी सामर्थ से भर दिया। लेकिन प्रभु जी उसकी सामर्थ, कैसे नबी बता रहे हैं, अस्थायी है। लेकिन हमारी सामर्थ जो पवित्र आत्मा की, जो आपने दी और हमने उसे जब एक्सेप्ट किया, ये हमेशा का है लॉर्ड। इसे कोई मनुष्य, कोई शैतान की चाल हिला नहीं सकती। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सामर्थ के लिए, इस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने यहाँ रखा लॉर्ड। आपका नाम बहुत मुबारक हो। मेरी प्रार्थना आपसे होगा, हमें अपने वचन की परिपूर्णता में, उस घेरे में, उस खुदावन चारों तरफ बाड़े में खुदावन आप बनाए रखें। हम उससे बाहर ना निकलेगा, बल्कि आपकी वचन की समझ में आगे बढ़ते चले, ताकि आगे वो जब आप हमें वो उड़ाए जाने वाला शब्द से पुकारें तो हम तैयार हो सकें, तैयार बने रहें लॉर्ड, और आपके साथ यहाँ से जाने के लिए प्रॉपर फिक्स हो जाए, करेक्ट हो जाए लॉर्ड। मेरी प्रार्थना आपसे यही है लॉर्ड। हम में से हर एक को जो है मौजूद है, हो सकता है हमें कई कमियाँ होगी लॉर्ड, लेकिन प्रभु और ज़्यादा हम कमियों में बने नहीं रहना चाहते। जल्द से जल्द आप और भी अपने सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हमें करेक्ट करें प्रभु जी, ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। अब हमारा प्रेम खुदावन आपके प्रति जो है वो एक तड़प में आ गया लॉर्ड। अब मुझे मेरे प्रेमी से मिलना है लॉर्ड, मुझे मेरे प्रिय से मिलना है, मुझे मेरे दूल्हे से मिलना है। मैं उसके गोद में, उसकी छाती में सर रख के सोना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसके प्रति मेरी भारी लालसा है। तो लॉर्ड, अब ये दुल्हन एक तड़प में आ चुकी है प्रभु, इसकी दुआ उस तड़प को ला रही है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इन तमाम बातों के लिए खुदावन, जो खुदावन आपकी ब्राइड के अंदर एक तड़प पैदा कर देती है कि मुझे अब मेरे दूल्हे के पास जाना ही है। ओ लॉर्ड, रहम करे, सहायता करे, हम सब के साथ हो, हमारी समझ को और तरोताज़ा करे, अपना वचन की परिपूर्णता बना रहे। हमारे पास हर एक जन जो यहाँ मौजूद है आपकी पवित्र आत्मा के घेरे में बने रहे, कोई कमी घटी, कमजोरी में, बीमारी में ना पाया जाए प्रभु जी। फिर कोई बीमार है, आप छुए चंगाई दें और इस सामर्थ के तहत बढ़ाएं। मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँ। इस पूरी कलीसिया को संभालने वाले आप ही है प्रभु जी।
आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आज जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपके हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।